नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो पर। तो आज हम बात करने वाला है एक ऐसे विषय पर जिसके कारण पूरा उत्तर प्रदेश देश में चर्चा का कारण बना हुआ है। क्या है वो कारण? नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको अतीक अहमद के बारे में बताने वाला हूँ या फिर अतीक अहमद के एनकाउंटर के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप गलत है। मैं बताने वाला हूँ उस टीम के बारे में जिसने अतीक अहमद और असद अहमद का एनकाउंटर किया है। तो क्या है ये टीम, यानी कि STF? क्या है STF? आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो क्या है ये STF? ये किसके आदेशों पर काम करती है, किसके खिलाफ काम करती है और STF की ज़रूरत कब पड़ती है किसी भी राज्य को? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ STF के बारे में। तो STF की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को सबसे पहले कब पड़ी थी? STF की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को 1998 में उस वक्त ज़रूरत पड़ी थी जब उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले STF का गठन किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला वह व्यक्ति था जिसने पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की 5 करोड़ की सुपारी ली थी, जिसने पुलिस के नाक में दम कर रखा था और इसको पकड़ना और इसको मारना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में STF का गठन हुआ था सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए। STF का नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का जो अधिकारी होता है वो करता है, जिसकी सहायता के लिए एक पुलिस निरीक्षक भी होता है। STF कई टीमों के रूप में काम करता है और प्रत्येक टीम का नेतृत्व या तो डिप्टी SP या फिर SP करता है। STF को राज्य के सभी स्थानों पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होता है और साथ ही ये दूसरे स्टेट में भी जाकर के अपना काम कर सकती है, बशर्ते से दूसरे स्टेट की पुलिस को सूचित करना पड़ता है और उसकी सहायता लेनी पड़ती है। सामान्यतः STF द्वारा संचालित सभी कार्यों के प्रभारी SSP ही होते हैं। यूपी की STF टीम अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीकी और साथ ही अपने द्वारा तैयार गई रणनीति की सहायता से अपने काम को करती है। यूपी की STF टीम अपने कार्यों की वजह से अभी तक राष्ट्रपति से 81 पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स का जो गठन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस टीम का गठन किया जाता है। तो STF का जो उद्देश्य है वो 5 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो स्पेशल टास्क फोर्स का सबसे पहला काम है जो माफिया गिरोह होते हैं उनके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना। STF का दूसरा काम है ISI एजेंटों के ऊपर नजर रखना और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना। स्पेशल टास्क फोर्स का तीसरा मुख्य उद्देश्य है ऐसे गिरोह या ऐसे ग्रुप के खिलाफ काम करना जो कि सूचीबद्ध है। STF का चौथा मुख्य उद्देश्य है ऐसे डकैतों या गिरोह के खिलाफ काम करना जो जिले के अंतर्गत आते हों। STF का पांचवा मुख्य उद्देश्य है जो संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। वर्तमान समय में ISI जो एजेंट होते थे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का अधिकार भी STF को था, लेकिन जब से ATS का गठन हुआ है तब से वो काम ATS को दे दिया गया है। तो आखिर STF का गठन क्यों किया जाता है? STF का गठन इसलिए किया जाता है, मान के चलिए अगर किसी राज्य में कोई अपराधी है और वह अपराध में इतना आगे निकल चुका है कि सामान्य पुलिस भी उसको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि सामान्य पुलिस के कुछ अपने दायरे होते हैं, वह अपने ज़िले से बाहर नहीं जा सकती या फिर अगर बाहर जाती है तो उसको बहुत सारे आदेशों का पालन करना पड़ता है। ऐसी सूरत में अगर उस अपराधी को पकड़ना है तब एक टीम का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है स्पेशल टास्क फोर्स, यानी कि STF। किसी राज्य के अंदर किसी अपराधी को विशेष हालातों के समय उसको पकड़ने या फिर उसको खत्म करने के लिए जिस टीम का गठन किया जाता है उसका नाम STF है। साथ में आपको बताते चलूं कि अगर कोई अपराधी है जो पुलिस की पकड़ से आसानी से बच जाता है तो उस वक्त STF टीम का गठन किया जाता है। STF जो सीधे राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, इसको राज्य के अंदर किसी भी जिले में जाकर के कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। वैसे तो STF ने अभी तक बहुत सारे अपराधियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन सबसे पहले STF जो है मुख्य रूप से चर्चा में कब आई थी? आपको याद होगा जब STF ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया था उस वक्त STF मुख्य रूप से चर्चा में आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश STF का सबसे पहली बार जो गठन था वो उस वक्त किया गया जिस वक्त उत्तर प्रदेश में एक कुख्यात अपराधी हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला। 1998 की बात है, उस वक्त STF का गठन हुआ था उस अपराधी को पकड़ने के लिए या उसका खात्मा करने के लिए। श्री प्रकाश शुक्ला कौन था? श्री प्रकाश शुक्ला वह व्यक्ति था जो आसानी से पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने जो आम पुलिस थी उसकी नाक में दम कर रखा था। कहा तो ये भी जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला वह व्यक्ति था जिसने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी भी ले रखी थी। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल निकालती है। श्री प्रकाश शुक्ला वह पहला व्यक्ति था जिसकी पहली बार कॉल डिटेल निकाली गई थी और पुलिस ने इस तकनीकी का उपयोग, यानी कि STF टीम ने पहली बार CDR का उपयोग भी उसी व्यक्ति के खिलाफ किया था। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वो व्यक्ति था जिसके ऊपर आपने बहुत सारी वेब सीरीज देख ली होंगी, बहुत सारी मूवीज़ देख ली होंगी। पूर्वांचल का ये कुख्यात अपराधी पहली बार STF टीम के द्वारा ही मारा गया था।
तो दोस्तों, मेरे द्वारा एसटीएफ के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई और अगर आप किसी और विषय पर भी जानकारी चाहते हैं या फिर उस पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में अवश्य जानकारी दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।